नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. मिश्रा और स्वागत है आप सभी का यूपीएससी इंटरव्यू मास्टर क्लास सीरीज के 5वें एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक फॉर्म नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट है। आज हम उस जर्नी का अगला कदम समझेंगे। डैफ को पर्सनालिटी टेस्ट में कैसे बदलें, या सरल शब्दों में हाउ टू प्रोजेक्ट योर पर्सनालिटी through your DAF. Now let us understand what is the essence of self projection. पर्सनालिटी टेस्ट में यूपीएससी बोर्ड को सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, वो देखना चाहता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे परसीव करते हैं और सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हर उत्तर में आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, कंटेंट और इमोशनल बैलेंस आपके डैफ को जीवंत बना देता है। याद रखिए, डैफ आपका इंट्रोडक्शन है और पर्सनालिटी टेस्ट आपका इंटरप्रिटेशन है। इसलिए सेल्फ प्रोजेक्शन का मतलब है अपने डैफ में लिखिए हर जानकारी को मीनिंग और मेच्योरिटी के साथ प्रस्तुत करना। नाउ लेट अस डिस्कस फ्रॉम डेटा टू डेप्थ द डैफ कनेक्शन। हर एंट्री इन योर डैफ एक सीड है कन्वर्सेशन का। उदाहरण के लिए, अगर आपने लिखा है हॉबी गार्डनिंग, तो बोर्ड सिर्फ यह नहीं पूछेगा कि आप कौन से फूल लगाते हैं, बल्कि यह समझना चाहेगा क्या आप नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्या आपके अंदर पेशेंस और नर्चरिंग एटीट्यूड है, क्या आप माइक्रो लेवल प्लानिंग समझते हैं। अब अगर आप जवाब दें, सर आई फाइंड गार्डनिंग डीपली सेटिस्फाइंग बिकॉज इट टीचेज मी पेशेंस, consistency and the importance of nurturing growth, which I believe are vital administrative qualities too. तो देखिए, आपका हॉबी अब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू एक्सप्रेशन बन गया। यही है डैफ से पर्सनालिटी टेस्ट तक का पुल ब्रिज। नाउ लेट मी शेयर विथ यू द फ्रेमवर्क ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा 4 गोल्डन रूल्स बताता हूँ जो हर डैफ बेस्ड आंसर में फॉलो करना चाहिए। रूल 1, कनेक्ट एवरी आंसर टू ए वैल्यू। हर जवाब को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू से जोड़िए। इंटीग्रिटी, एम्पैथी, डिसिप्लिन या लीडरशिप। एग्जाम्पल, क्रिकेट टॉट मी टीम स्पिरिट एंड पेशेंस अंडर प्रेशर। रूल 2, मेंटेन लॉजिकल कंटिन्यूटी। आपके आंसर्स स्कैटर्ड नहीं दिखने चाहिए। अगर आपने लिखा है इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, तो बताइए कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में कैसे हेल्प कर सकती है। रूल 3, शो अवेयरनेस ऑफ वाइडर कॉन्टेक्स्ट। डैप के सवाल को नेशनल या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से जोड़िए। बीइंग फ्रॉम बिहार, आई हैव ऑब्जर्व्ड रूरल गवर्नेंस क्लोजली, इट शेप्ड माई इंटरेस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आप इस तरह से आंसर देते हैं तो आपका एक कनेक्ट दिखाई देता है ऑन द लोकल एंड द नेशनल लेवल। रूल 4, रिफ्लेक्ट इमोशनल स्टेबिलिटी। हर उत्तर में कामनेस और मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। बोर्ड को ओवर कॉन्फिडेंस या डिफेंसिवनेस पसंद नहीं। नाउ लेट अस टेक केस एग्जांपल्स, हाउ टू प्रोजेक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डैफ। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ए, नेम एंड बैकग्राउंड। बोर्ड can ask you, your name is Krishna. Does it have any special meaning? Krishna can reply, sir, my parents named me Krishna to remind me of wisdom and balance. I try to imbibe these traits, especially balance of mind, in my decisions. This shows cultural rootedness plus self-reflection. B, questions on education. Board can ask, you study history at Sant Columba's College, Hazaribagh. How can history help in administration? Krishna's reply, sir, history provides perspective. It helps understand how policies evolve and how societies change. An administrator who understands history can make balanced, forward-looking decisions. This projects intellectual depth. C, optional subject. Board can ask, why did you choose history as an optional subject? Krishna's answer, sir, history gives me insight into human behavior, governance, morals,
and policy evolution. These aspects directly relate to public administration. This shows alignment between academics and career choice. Fourth, questions on profession or work experience. Board can ask, you have been working in a private firm. Why do you want to join civil services? Krishna's answer, sir, private sector taught me efficiency and accountability. But I realized true fulfillment comes from public service, where efficiency can create social impact. This turns career shift into strength. Now the questions on hobbies. Board can ask, you mentioned singing as your hobby. What does singing teach you? Krishna can answer, sir, singing teaches harmony, both musical and emotional. It builds concentration and patience, which are essential for balanced decision making. This reveals emotional depth plus cultural orientation. Now, what kind of question can be asked on home state and district? Board can ask, you belong to Jharkhand. What is the biggest governance challenge there? Krishna can answer, sir, Jharkhand's challenge is to balance mineral development with tribal welfare. I believe participatory governance and local empowerment are key to sustainable progress. This shows local awareness plus policy maturity. Now, something very important to understand, tone, body language and emotional projection. जब आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं, आपका टोन और डिमिनर आपका पहला इंप्रेशन बनता है. Therefore, maintain natural eye contact. Speak in clear, measured tone. Keep a gentle smile, shows composure. Sit upright with confidence. Listen fully before responding. Remember, you are not answering a question, you are representing your personality. Now let us understand about DAF summary sheet, your psychological portrait. बोर्ड के सामने एक समरी शीट होती है जहां आपकी एकेडमिक, वर्क, हॉबीज, सर्विस प्रेफरेंसेस सब कुछ कंसाइज फॉर्म में होता है. पैनल उसी से आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाता है. इसलिए हर एंट्री ट्रूथफुल, बैलेंस्ड और रिलेवेंट होनी चाहिए. अगर कहीं एग्जेजरेशन या कंट्राडिक्शन है तो बोर्ड तुरंत पकड़ लेता है. इसलिए डैफ में रिफ्लेक्शन दिखाइए, परफेक्शन नहीं. Now let us understand about the parameters of evaluation in UPSC personality test. UPSC बोर्ड कुछ विशेष ट्रेड्स पर आपको इवेलुएट करता है. पहला, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, साफ सोच और सटीक अभिव्यक्ति. दूसरा, बैलेंस ऑफ जजमेंट, भावनाओं में बहने की बजाय तर्क संगत निर्णय. तीसरा, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुद्दों की सतह से गहराई तक समझ. चौथा, सोशल अवेयरनेस, समाज की विविधताओं और चुनौतियों की समझ. पांचवा, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, नैतिक मजबूती. छठा, लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट, सहयोग एवं समन्वय की क्षमता. सातवां, इमोशनल स्टेबिलिटी, दबाव में भी शांत रहना. आठवां, पॉजिटिव एटीट्यूड, आशावादी और रचनात्मक सोच. नौवां, एम्पैथी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की संवेदना. 10वां, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, एग्जीक्यूशन माइंडसेट. याद रखिए, पर्सनालिटी टेस्ट में बोर्ड बेस्ट इन्फॉर्म नहीं बल्कि बेस्ट बैलेंस कैंडिडेट चाहता है. Thus, in conclusion, I want to suggest that be your best self. दोस्तों, डैफ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, यह आपकी स्टोरी है और पर्सनालिटी टेस्ट उस स्टोरी का एक्सप्रेशन. आपका मकसद बोर्ड को इम्प्रेस करना नहीं बल्कि रीएश्योर करना है कि आप में वह मैच्योरिटी, एम्पैथी और इंटीग्रिटी है जो एक आइडियल सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए. मैं हूं सक्सेस गुरु ए के मिश्रा और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू हैंडल अनकंफर्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन यूपीएससी इंटरव्यू. जय हिंद.